वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद दरियाए रावी, चनाब और सतलुज में शदीद सैलाबी सूरत हाल के बाइस तबाही मच गई। बस्तियां डूब गईं, लाखों अफराद मुतासिर हुए, 22 अफराद जाँ बहक, मुतादिद लापता हैं। पंजाब के बड़े दरियाओं से पानी किनारों से निकलकर आबादियों में दाखिल होने से लाखों एकड़ ज़रई अराजी तबाह हो गई। अब तक 6 लाख से ज़ायद अफराद मुतासिर हो चुके हैं, सैकड़ों देहात ज़ेर आब आ चुके हैं। बुनियादी ढांचा जात के नुकसानात का अंदाज़ा पानी उतरने के बाद हो सकेगा। पीडीएम पंजाब ने सूबे के बेशतर अजला में शदीद तूफानी बारिशों की पेशगोई कर दी है। तर्जुमान पीडीएम के मुताबिक मानसून बारिशों का नवा स्पेल कल से शुरू होगा। 29 अगस्त से 2 सितंबर तक पंजाब के बेशतर अजला में शदीद तूफानी बारिशों की पेशगोई। रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, गुजरात और सियालकोट में बारिशें हो सकती हैं, जबकि डेरा गाजी खान, मुल्तान और राजनपुर में भी बारिशों का इम्कान है। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद ने सूबे भर के कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी है। दरिया रावी में शाहदरा पर पानी में इजाफे के बाद ऊंचे दर्जे का सैलाब है और पानी का बहाव 1,45,000 क्यूसिक है। कमिश्नर लाहौर का कहना है अभी तक रावी में सैलाबी सूरत हाल काबू में है। दरिया रावी के गुंजाइश 2,50,000 क्यूसिक है। जिला इंतजामिया समेत तमाम महकमों की तैयारियां मुकम्मल हैं और हाई अलर्ट पर हैं। दरिया रावी में जस्टर के मकाम पर सैलाब का जोर कम होने लगा। पानी का बहाव 1,52,000 क्यूसिक पर आ गया है। दरिया चनाब में हैट खानकी और हैट कादराबाद पर पानी के बहाव में कुछ कमी आना शुरू हुई, मगर सूरत हाल अब भी गैर मामूली है। हैट खानकी पर पानी का बहाव 10.5 लाख क्यूसिक से कम होकर 9,05,000 क्यूसिक पर आ गया। हैट कादराबाद पर भी गैर मामूली सैलाबी सूरत हाल है, वहां पानी का बहाव 10,45,000 क्यूसिक पर है। दूसरी जानिब दरिया सतलुज पर गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 2,61,000 क्यूसिक से जायद, यहाँ भी गैर मामूली सैलाब है। इसी तरह हेड मराला पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है, यहाँ पानी का बहाव 2,40,000 क्यूसिक है। दरिया रावी में बलोकी और सतलुज में सुलेमानकी पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए हंगामी इमदाद का ऐलान। पाकिस्तान में हालिया मानसून बारिशों और तबाहकुन सैलाब के नतीजे में मुतासर अफराद की फौरी मदद के लिए 6 लाख अमरीकी डॉलर की इमदाद जारी कर दी। ये ऐलान UN सेक्रेटरी जनरल की तर्जुमान ने न्यूयॉर्क में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए किया। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़िश्ता 10 रोज़ के दौरान शदीद बारिशों और सैलाब की वजह से 400 से ज़ायद अफराद जान की बाजी हार गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने खदशा ज़ाहिर किया है 20,000 से ज़ायद अफराद बेघर हो चुके हैं। उन्हें पनागाहों, तिब्बी इमदाद और नक़द मुआवनत की ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वो पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार करे, सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए आगे आएँ। सदर आसिफ अली जरदारी ने पंजाब, पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब और बारिशों से नुकसानात पर अफसोस का इजहार किया है। अपने पैगाम में सदर ने जांबाग अफराद के अहलखाना से दिली ताज़ियत का इजहार किया, सैलाब मुतासरीन से यकजहती का इजहार किया, जानी और माली नुकसान उठाने वाले ख़ानदानों के साथ खड़े रहने का अज़्म किया। सदर जरदारी ने किसानों की फसलों और मवेशियों के बड़े पैमाने पर नुकसान पर गहरी हमदर्दी का इजहार किया। उन्होंने फ़ौज और रेस्क्यू इदारों की बहादुरी और खिदमात को खराज तहसीन पेश किया और कहा आजमाइश की घड़ी में अफवाज पाकिस्तान ने अवाम की खिदमत की मिसाल कायम की है। उन्होंने कहा सिंध हुकूमत मुमकिन बड़े सैलाबी रेले के लिए फौरी तैयारी करे। यकीन है पाकिस्तानी कौम मुश्किलात का मुकाबला करने के लिए पुरज़म है। सदर जरदारी का कहना था 2010 और 22 के सैलाबों में भी इसी तरह कौम सुरखरू हुई थी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है बड़ी तनसीबात को महफूज बनाने के लिए बंद तोड़े जा रहे हैं। उम्मीद है 2.5 लाख क्यूसिक पानी रावी और शाहदरा से गुजर जाएगा। सूबाई वज़ीर का कहना था हिफाजती बंद को भी देखा जा रहा है। इलाका मकीनों को पहले महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया, फिर बंद तोड़े गए। इंसानों के साथ साथ मवेशियों को भी महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। उन्होंने कहा कि उम्मीद है 2.5 लाख क्यूसिक पानी रावी और शाहदरा से गुजर जाएगा। हैट कादराबाद की गुंजाइश 9 लाख है। 9.5 लाख क्यूसिक का रेला गुजरा, जिसके बाद हैट कादराबाद में पानी की सतह में कमी शुरू हो गई। अपने घर को छोड़कर रिलीफ कैंप्स में रहना आसान काम नहीं। इंसानी जानों को बचाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। मकबूजा कश्मीर में भी शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। बारिश का 50 साला रिकॉर्ड टूट गया।
360 मिलीमीटर बारिश से दरियाओं के बंद टूट गए, मुतादिद पुल और सड़कें बह गईं। वादी में मोबाइल फ़ोन इंटरनेट सर्विस भी बंद है। दरियाए झेलम में पानी की सतह खतरे के निशान से ऊपर चली गई है, जबकि मकबूजा जम्मू और डोडा में हलाकतों की तादाद 37 हो गई है। जम्मू कश्मीर में बारिशों का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई की गई। मकबूजा वादी के तमाम तालीमी इदारे आज बंद रखने का ऐलान किया गया। दूसरी जानिब भारत के शुमाली इलाकों हिमाचल प्रदेश और पंजाब में भी बारिशों से तबाही मच गई। मनाली और पठानकोट के दरियाओं में शदीद तुग़यानी है। आबिस गुजरगाहों पर बनी इमारतें तबाह हो गई हैं और गाड़ियां भी बह गई हैं। सिख बिरादरी ने करतारपुर पर पानी छोड़ने को भारतीय आबी जारियत करार दे दिया। सिखों की तंजीम श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के रहनुमा कुलविंदर सिंह चीमा ने भारत की आबी जारियत पर कड़ी तनकीद की। अपने वीडियो पैगाम में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को मुकम्मल नाकाम करा देते हुए कहा, ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने साबित किया वो सिखों का दुश्मन है। उन्होंने कहा कि भारतीय फौज ने लाहौर में सिखों के मुक़द्दस मकाम पर हमला किया। पाकिस्तान आर्मी का शुक्रिया जिसने इस हमले को मुकम्मल नाकाम बनाया। उसके बाद भारतीय पंजाब में सिखों के गुरुद्वारों पर हमले के इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया गया। ज़रूरी नहीं हमले बमों और गोलियों से ही की जाए। अब भारत आबी जारियत कर रहा है। उन्होंने कहा कि अब पानी के साथ सिखों के गुरुद्वारे पर हमला किया गया है। भारत को मालूम था कि इस तरफ सिखों का गुरुद्वारा है जहां जानबूझकर पानी छोड़ा गया। हम भारतीय नहीं हैं, ना ही यह हमारा देश है, ये हम पर हमलावर हैं। अब ज़रूरी हो चुका है कि हम खालिस्तान की आज़ादी के लिए कोशिश करें। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और जर्मन वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ है, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और जर्मनी के माबैन दो तरफ़ा ताल्लुक़ात और ताउन पर तफसीली गुफ्तगू की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और जर्मन वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान दोनों रहनुमाओं ने ताल्लुक़ात को मुस्तहकम और बाहमी ताउन को फ़रोग़ देने के अज़्म का इयादा किया। उस मौके पर दोनों जानिब से आला सतह के रवाबित के तसलसल की अहमियत पर जोर दिया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने बताया कि वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और जर्मन वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते में ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। बरतानिया तालीम के हुसूल के लिए आने वालों का खैर मकदम करता है। शेवनिंग स्कॉलरशिप के तालिब इल्मों के लिए रोशन मुस्तकबिल मुंतज़िर है। पाकिस्तान और बरतानिया के माबैन तालीम के फ़रोग़ का मशवरा जारी है। शेवनिंग स्कॉलरशिप के लिए मुंतखब होने वाले तालिब इल्मों का रवानगी से कबल मुनक़िदा तकरीब से खिताब बरतानी हाई कमिश्नर जेन मैरियट ने कहा, शेवनिंग स्कॉलरशिप के लिए पाकिस्तान से 8000 दरख्वास्तें मौसूल हुई, जो कि किसी भी मुल्क से बहुत बड़ी तादाद है। सिर्फ 32 कामयाब अफराद हुए और उन्हें शेवनिंग स्कॉलरशिप की दरख्वास्तें मुंतखब हुई। मैं इन सबको मुबारकबाद देती हूँ। आपको स्कॉलरशिप और कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप में बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। सिंध हाई कोर्ट के जजेस के घरों में बिजली के ब्रेकडाउन पर के इलेक्ट्रिक अफसरान ने अदालत में पेश होकर माजरत कर ली। शहर कायद में बारिशों के दौरान सिंध हाई कोर्ट के जजेस के घरों में बिजली की तवील बंदिश के मामले पर के इलेक्ट्रिक हुक्काम अदालती नोटिस पर पेश हुए। सिंध हाई कोर्ट के नोटिस के बाद के इलेक्ट्रिक अफसरान ने पेश होकर बिजली के ब्रेकडाउन पर माजरत की। के इलेक्ट्रिक हुक्काम ने अदालत में कहा कि आइंदा बिजली के बड़े ब्रेकडाउन और फॉल्ट से बचने के लिए हिकमत अमली बना ली है। इलाकों में तैनात अफसरान के नंबर फराहम कर दिए गए हैं। के इलेक्ट्रिक जिम्मेदार अफसरान को सज़ा देने का मुतालबा कर रहा है। वाज़ेह रहे कि एडिशनल रजिस्ट्रार कोऑर्डिनेशन ने 22 अगस्त को एमडी के इलेक्ट्रिक को तलबी का नोटिस दिया था। नोटिस में कहा गया था कि के इलेक्ट्रिक नेपरा कवानीन के तहत सार्फिन को बिजली की फराहमी का पाबंद है। के इलेक्ट्रिक को बतौर यूटिलिटी सर्विस फराहम करने वाले इदारे मुतबादिल निज़ाम रखने चाहिए। ईरान की सूबे सीस्तान बलोचिस्तान में पासदारान इनकलाब की बड़ी कार्रवाई, 13 दहशतगर्द हलाक, मुतादिद गिरफ्तार। कार्रवाई के दौरान मारे जाने वाले दहशतगर्द हालिया दिनों पुलिस पर हमले में मुलविस थे। गिरफ्तार अफराद से मजीद तहकीकात जारी हैं। ईरानी इनकलाब गार्ड ने इस बात की तस्दीक की है कि हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक उन ग्रुप से था जो खित्ते में दहशतगर्दी और बदअमनी की कार्रवाइयों में सरगर्म थे। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि मारे गए अस्करियत पसंद इसराइली खुफिया एजेंसी मूसाद के तरबियत याफ्ता थे। ईरान के हसास इलाकों में बदअमनी फैलाने की मनसूबाबंदी कर रहे थे।